तो मेरा नाम अभिषेक आनंद है। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का प्रैक्टिकल। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की थ्योरी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है और लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है। लेकिन आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, स्पेशली अगर आप सीसीएनए या सीसीएनपी के तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, राइट। सो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लैब अगर आप क्रिएट कर रहे हो, सो हाउ विल डू पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रैक्टिकल। थ्योरी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैं थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करूंगा। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने दो राउटर आप ये लगा रहा हूँ मैं, और दो राउटर के मैं प्रोटोकॉल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इन दिस लैब मैं जो प्रोटोकॉल करना चाहता हूँ वो रिप करना चाहता हूँ। इस प्रैक्टिकल को आप रिप के थ्रू, ओस्पेप के थ्रू, बीजीपी के थ्रू, ईआईजीआरपी के थ्रू, किसी के थ्रू कर सकते हो। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर रिप चल रहा है तो कौन सा राउट बेस्ट होगा, कौन सा राउट बैकअप होगा। ईआईजीआरपी चल रही है तो ईआईजीआरपी कैसे बेस्ट पाथ कैलकुलेट करती है, ओस्पेप कैसे करता है, बीजीपी कैसे करता है। तो इसका रिक्वायरमेंट, इसका नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप उस प्रैक्टिकल को ना कर पाओगे ना समझ पाओगे, राइट। सो पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं हॉप बाय हॉप आपको ये बताऊंगा कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे। पीबीआर का प्रैक्टिकल अगर मुझे स्पेशली सीसीएनए या सीसीएनपी के इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है कि पीबीआर का को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर बाय बाय हैविंग सम ड्राइंग और प्रैक्टिकल, राइट। सिर्फ थ्योरी बताने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जितने बंदे मेरे से अभी तक मैंने पढ़ाया है पिछले 12-13 सालों में, तो मैंने कोशिश किया है कि हर चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किए करूँ, राइट। सो लेट्स से इस इंटरफेस की आईपी 1.1 है और इस इंटरफेस की आईपी अगर 1.2 है, इस इंटरफेस का आईपी अगर 2.2.2.1 है, इस इंटरफेस की आईपी अगर 2.2.2.2 है, इस इंटरफेस की आईपी 3.3.3.1 हो, 3.3.3.3.2 हो, 4.4.4.1 हो, 4.4.4.2 हो, 5.5.5.1 हो, 5.5.5.2 हो। और सपोज करो कि आपने यहाँ पे रिप लगाया हो, ईआईजीआरपी लगाया हो, ओस्पेफ लगाया हो, तो नेचुरली हर प्रोटोकॉल की अपनी एक मैट्रिक होता है, राइट, जिससे वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। इन केस ऑफ रिप आपको पता होगा, रिप वर्क्स ऑन हॉप काउंट, तो वो हॉप काउंट के थ्रू बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। ईआईजीआरपी वर्क्स ऑन के वैल्यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ईआईजीआरपी इज डिले एंड bandwidth and delay, right? K1 and K3, where K1 is bandwidth and delay is K3. So let's say OSPF works on cost, that is E1 or E2, or and BGP works on various attributes, which has more than 12 or 13 attributes like weight, local preference, AS path, MED. I will not go in detail on all the protocol metrics right now. So basic यही है कि आपको प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पाथ को अगर मैं बेसिक बताऊं, अगर आपको रिप प्रोटोकॉल आती है तो आप देखते ही समझ जाओगे। आपको इनफैक्ट कन्फिग तो आप करोगे, लेकिन देखते ही समझ जाओगे कि ये पाथ बेस्ट पाथ होगा, ये पाथ बेस्ट पाथ होगा, और जो बैकअप पाथ होगा वो ये पाथ होगा, राइट। बैकअप पाथ ये क्यों होगा, री- ये इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप सीसीएनए सीसीएनपी किया हुआ है आपने, यहाँ पे एक हॉप काउंट ज्यादा है, यानी अगर मैं R1 से R2, R3, R4, ये एक प्राइमरी पाथ होगा मेरा। नॉट नॉट R2, R1, R3, R4, राइट। R1, R2, R3, R4, या करेक्ट।
यहाँ पे नंबर गलत हो गया है, तो ये मैं R3 कर रहा हूँ, इसको R4 कर रहा हूँ, इसको मैं R5 कर रहा हूँ। और बैकअप पाथ मेरा क्या होगा? R1, R2, R3, R4, R5। सो ये पाथ जो मैं इधर से जा रहा हूँ, R1, R2, R3, राइट, ये यहाँ पे R1 और R2 होगा। तो चूंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो R3 है, राइट, इसका हाफ काउंट ज्यादा है प्राइमरी पाथ से। सो रिप चूंकि वो प्राइमरी पाथ पे ट्रैफिक को राउट करेगा, क्योंकि हाफ काउंट जो है प्राइमरी पाथ से, R3 प्राइमरी पाथ में नहीं है और बैकअप पाथ में R3 है, तो ऑलवेज द ट्रैफिक विल फ्लो ऑन प्राइमरी पाथ। इन केस माई प्राइमरी पाथ इज डाउन, इन दैट केस माई ट्रैफिक विल राउट ऑन द बैकअप पाथ। ये कंसेप्ट है। कोई प्रोटोकॉल, अगर आप कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो, तो वहाँ पे 100 IP राउट में अगर आप देखोगे तो 100 IP राउट में हमेशा बेस्ट पाथ होता है। अगर आपके पास 10 पाथ भी हो, बैकअप पाथ, लेकिन राउटिंग टेबल के अंदर 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 हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ होता है। तो ट्रैफिक हमेशा बेस्ट पाथ पे राउट होता है। अगर राउटिंग टेबल के अंदर 2 पाथ बेस्ट पाथ है तो लोड शेयरिंग होगी, राइट, दोनों पाथ पे ट्रैफिक जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि लोड शेयरिंग होती है। बहुत लोग लोड शेयरिंग बोलते हैं, बहुत लोग लोड बैलेंसिंग बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। लोड शेयरिंग अलग होती है, लोड बैलेंसिंग अलग होती है। तो राउटर लोड बैलेंस करता है या लोड शेयर करता है? राउटर हमेशा लोड को शेयर करता है, राउटर कभी लोड बैलेंस नहीं कर सकता। राउटर ऑलवेज डू लोड शेयरिंग। जो लोड बैलेंसर होता है वो लोड को बैलेंस करता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से राउटिंग जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे, आप अगर यहाँ पे एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर लो, 10.10.10.10, और यहाँ पे अगर आप लूपबैक कॉन्फ़िगर कर लो 20.20.20, तो जब भी आप ट्रेस करोगे 20 को R1 राउटर से, तो आपका ट्रेस हमेशा किस पाथ पे जाएगा? इस पाथ पाथ पे जाएगा, क्योंकि ये पाथ आपकी प्राइमरी पाथ है। और जब आप इस इंटरफेस को अगर शट डाउन कर दोगे, केबल निकाल दोगे या मैनुअली सेट कर दोगे, तो आपका ट्रैफिक आपके बैकअप पाथ से जाएगा। ये है राउटिंग। अभी तक मैंने PBR को डिस्कस नहीं किया, राउटिंग को डिस्कस किया है कि राउटिंग के हिसाब से ये होगा, राइट। अब मैं अगर इसी प्रैक्टिकल में पहले मैं PBR की कन्फिग बताता हूँ, कि अगर मुझे PBR की कन्फिग करनी है तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मुझे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को डिफाइन करना पड़ेगा। पहला स्टेप आप ये नोट कर सकते हो, हालांकि ये वीडियोज ऑलरेडी आपके पास होगा। ऑलवेज आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को डिसाइन डिफाइन करने के लिए राउटर पे वी नॉर्मली क्रिएट ACL, राइट, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ACL दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL, राइट। सो मैं एक एक्सटेंडेड ACL की बात कर रहा हूँ। तो मैं कन्फिग टी में मैं पूरी कमांड लिख रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन में भी दिक्कत नहीं हो। IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर वैसे भी आप अगर लिख के अगर करोगे, राइट, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसका नाम मैं लिख रहा हूँ PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, राइट। और देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा परमिट। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि मैं, हाँ, आईपी मेंशन करूँ, लेट से 1.1.1.0, 0.0.0.3। और मेरा लूपबैक IP ये मेरा सोर्स है, राइट। दिस इज ऑलवेज योर सोर्स। तो एक्सेस लिस्ट में आपके एक सोर्स होगा, सोर्स IP होगा, और एक डेस्टिनेशन IP होगा। डेस्टिनेशन IP क्या है मेरा? 20.20.20.20, और उसका लूपबैक क्या है? 0.0.0.3, राइट। लेकिन अगर ये आप गौर से देखो तो ये ACL जो है इसमें IP मेंशन किया हुआ है। और IP इज, अगर मैं IP की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IP में सब कुछ होता है। IP के अंदर आपके TCP भी होता है, आपका UDP भी होता है, राइट। एक एक ICMP भी होता है, आपके GRE भी होते हैं, राइट। तो IP में सब कुछ आता है, राइट। तो ये अगर आपने ACL लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा ट्रैफिक आपके बैकअप पाथ पे चला जाएगा।
जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये सोचा है इस प्रैक्टिकल के अंदर कि बैकअप पाथ में सिर्फ एचटीटीपी का ट्रैफिक और एचटीटीपीएस का ट्रैफिक बैकअप पाथ पे जाए। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकल को चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। आप अपने अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में एसीएल। वॉइस का ट्रैफिक क्या होता है? यूडीपी ट्रैफिक। वीडियो का ट्रैफिक क्या होता है? यूडीपी ट्रैफिक। मान लो आपको कोई बोलता है कि टीम्स का ट्रैफिक बैकअप पाथ पे जाए, तो टीम के आपको वॉइस के पोर्ट निकालने पड़ेंगे, राइट? वीडियो के वॉइस के पोर्ट निकालने पड़ेंगे, यूडीपी का मेंशन करना पड़ेगा, सोर्स आईपी मेंशन करना पड़ेगा, वॉइस का सर्वर का आईपी मेंशन करना पड़ेगा। तो एसीएल में आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी जो रिक्वायरमेंट है। लेट से आपके पास दो पाथ है, प्राइमरी पाथ और बैकअप पाथ। राउटर की बात कर रहा हूँ मैं, एसडी वैन राउटर की बात नहीं कर, नॉर्मल राउटर की बात कर रहा हूँ। और कोई बोलता है यार मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे वॉइस ट्रैफिक मेरे बैकअप पाथ पे जाए। पॉसिबल है, राइट? क्या चाहिए उसके लिए? आपको पता है वॉइस किस पे काम करता है? तो यूडीपी पे काम करता है। वॉइस का सोर्स आईपी क्या होगा, मैं ट्रैफिक का सोर्स क्या होगा, पूरा लैन का सबनेट डाल दो। डेस्टिनेशन क्या होगा, वहाँ पे वॉइस का आईपी क्या है, आप डाल सकते हो कि वॉइस के सर्वर का आईपी क्या है। प्लस आप पोर्ट डाल सकते हो कि जो आप टीम्स का यूज कर रहे हो या जूम का यूज कर रहे हो। जैसे मैं अभी जूम पे बैठा हूँ, राइट? ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जूम के वॉइस के पोर्ट अलग। अगर आप गूगल पे जाओगे और जूम का वॉइस पोर्ट डालोगे तो गूगल आपको जूम का वॉइस पोर्ट बताएगा। उस हिसाब से आपको एसीएल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन कटिंग शॉर्ट सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ, परमिट टीसीपी 1.1.1.0, 0.0.0.3, 20.20.20.20। यहाँ पे एक गलती हो गई है, जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल आईपी है। 0.0.0.0 इक्वल टू 80 and 443। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रैफिक का सोर्स इस सबनेट का हो, डेस्टिनेशन ये हो, प्रोटोकॉल ये हो, मैंने अपने एसीएल के अंदर डिफाइन कर दिया। इसी तरह अगर आप परमिट टीसीपी की जगह अगर परमिट यूडीपी कर दोगे, राइट, परमिट आईसीएमपी कर दोगे, फील्ड इज चॉइस इज योर्स। आप जो भी चाहते हो दुनिया में किसी भी ट्रैफिक का अगर आपको पता हो कि वो टीसीपी ट्रैफिक है, यूडीपी ट्रैफिक है, आईसीएमपी ट्रैफिक है, तो उसके हिसाब से आप एसीएल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा राउट राउट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट राउट मैप, राइट? तो सेकंड स्टेप क्या होगा? राउट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट मैप क्या होगा? राउट मैप बनाया है मैंने। राउट मैप का नाम दिया मैंने पीबीआर पॉलिसी। ये बेसिकली सीसीएनए, सीसीएनपी और सीसीआई के लिए लेवल का प्रैक्टिकल है, अगर आप करना चाहो तो। परमिट 10, मैंने यहाँ पे लिखा मैच आईपी, आईपी एड्रेस। मेरा एसीएल का नाम क्या था? पीबीआर। मैंने यहाँ पे लिखा पीबीआर, राइट? एंड देन मैंने किया सेट आईपी नेक्स्ट हॉप। तो मेरे लैब में मैंने नेक्स्ट हॉप डिफाइन किया हुआ है 3.2 बैकअप पाथ का। तो यहाँ मैंने 3.2 डाला। और लास्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा? इसको मुझे अपने उस पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इंटरफेस पे, राइट? तो इंटरफेस कौन सा इंटरफेस होगा, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ, अभी समझाऊंगा। F0/1, और यहाँ पे आप कमांड डालोगे आईपी पॉलिसी मैप, और पॉलिसी मैप का नाम क्या है? पीबीआर पॉलिसी। तो ये आपके तीन स्टेप के प्रैक्टिकल हो गए, राइट? अगर मैं ये डायग्राम फिर से बनाऊं आपको समझाऊं, तो ये डायग्राम था, यही बना के समझाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। दो पाथ थे। प्राइमरी पाथ में कोई ये राउटर नहीं था, बैकअप पाथ में राउटर था, राइट? रिप चल रही थी। यहाँ का लूप बैक था 10 का। इसका आईपी था 1.1, इसका आईपी था 1.2, इसका आईपी था 2.1, इसका आईपी था 2.2, इसका आईपी था 3.1, इसका आईपी था 3.2, इसका आईपी था 4.1, इसका आईपी था 4.2, इसका आईपी था 5.1,
इसका आईपी था 5.2 और यहाँ पे लूप बैक आईपी था 20.20.20.20/32 सिंगल आईपी। ठीक है, सिंगल आईपी। तो मैंने ये जो इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था इस डायग्राम में, ये इंटरफेस है F0/1, यहाँ का इंटरफेस है, राइट। तो यहाँ से जब ट्रैफिक आएगा इस इंटरफेस पे हिट करेगा, और इस इंटरफेस पे आपने ये बोल दिया कि अगर ये ट्रैफिक हिट किया इस इंटरफेस पे तो इसका नेक्स्ट स्टॉप 3.2 रखना है। और जैसे ही ये 3.2 के पास पहुंचेगा, इसके पास एक ही राउट है, अगेन वो 4.2 पे जाएगा और 4.2 से वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्रैक्टिकल चलेगा। अब फ्रेम अगर मैं बना के दिखाऊं, राइट, और ट्रैफिक जनरेट, पहले मैं ट्रैफिक जनरेट करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रैफिक कैसे आप जनरेट करोगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने राउटर पे, लास्ट राउटर पे, यानी मैं मुझे डायग्राम बैक हमेशा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक डायग्राम आपके सामने नहीं है आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो ये समझ जाओ आप कि अगर आपने ट्रैफिक जनरेट करना है, यहाँ की आईपी 1.1 है, यहाँ की आईपी 1.2 है, यहाँ का आईपी 2.1 है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 2.2 है, 3.1 है, 3.2 है, 4.1 है, 4.2 है, 5.1 है, 5.2 है, लूपबैक आईपी 10.10.10.10 है, /32 है, यहाँ का आईपी 20.20.20.20/32 है। तो क्या होगा, राइट। तो R1 राउटर पे आपको सिंपली एक चीज करना है, टेलनेट, और क्या डालना है आपको, 20.20.20.20 और 80 पोर्ट मेंशन करना है। ठीक है, 80, राइट। जब आप ये डालोगे तो मैं फ्रेम बना के दिखाता हूँ कि फ्रेम कैसे जाएगा, और बैकअप कैसे, ट्रैफिक बैकअप पाथ पे जाएगा, उसका मैं फ्रेम बना के दिखा रहा हूँ। तो इस कमांड से जो आपके फ्रेम जनरेट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो आप नेटवर्किंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो फ्रेम बनेगा उसका सोर्स आईपी क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SRC IP। उसका सोर्स आईपी होगा 1.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, आपको कहाँ जाना है, 20.20.20.20। सोर्स पोर्ट क्या होगा, रैंडम होता है, सोर्स पोर्ट इज ऑलवेज रैंडम, ये आपको पता होगा। मैं ये रैंडम लिख रहा हूँ। डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने टेलनेट किया है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा आपका 80, राइट। और इस चीज में जो, इस केस में जो मिसिंग चीजें हैं वो सोर्स मैक है। तो मैक भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मैक के पैकेट फ्लो नहीं होगा। लेट से मैं ए मैक लिख रहा हूँ, ए मैक इस इंटरफेस का मैक है, ए। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा आपके दूसरे इंटरफेस का मैक, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का मैक, जो कि बी है। अब आप इस कमांड जो मैंने ऊपर लिखा है, राइट, ऊपर वाले कमांड का जो फ्रेम, अगर आप पैकेट कैप्चर या वायर सार्ट में देखते हो, तो ये फ्रेम जनरेट होगा, राइट। और जैसे ये फ्रेम इस इंटरफेस को हिट करेगा, आपका ACL में मैच आएगा। अगर आप सो आईपी एक्सेस लिस्ट करोगे, सो आईपी एक्सेस लिस्ट, नेटवर्किंग के लिए पहले बेसिक चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। PBR, तो वहां पे आपको मैचेस दिखाई देगा कि वन मैच हो गया, राइट, यानी जो ट्रैफिक डिफाइंड है मैच हो गया। और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपके पास कि राउटिंग वाया, लिखा आएगा राउटिंग वाया PBR, मतलब ये जो पैकेट फ्लो हो रहा है वो, ये राउटर जो है वो राउट टेबल नहीं देख रहा है, राइट, वो देख रहा है PBR। तो अगर अगर PBR अवेलेबल है और फिर राउटिंग अवेलेबल है, तो हमेशा PBR प्राइमरी होगा, राउटिंग सेकेंडरी होगा, चाहे वो राउटर हो, फायरवॉल हो, या कोई भी L3 डिवाइस हो। अगर आपने ट्रैफिक को पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर किया हो तो हमेशा प्राइमरी पाथ होगा। तो ये ट्रैफिक आपका बैकअप पाथ से जाएगा, तो इसको अगर आप ट्रेस करोगे, नहीं ट्रेस तो नहीं कर सकते, टेलनेट है, राइट, लेकिन अगर आप उसका लॉग देखोगे तो लिखा आएगा राउटिंग वाया PBR। तो आपका ये ट्रैफिक इस पाथ पे जाएगा,
और इसके अलावा अगर आप पिंग करते हो, कुछ भी करते हो, पिंग करते हो, ट्रेस करते हो, राइट, यूडीपी का ट्रैफिक करते हो, तो वो उसमें लिखा आएगा नॉर्मल राउटिंग। क्या लिखा आएगा? नॉर्मल राउटिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल था जिससे मैंने आपको समझाया कि अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप इस कमांड से आप फ्रेम को विजुलाइज करो कि जब आप ये टेलनेट, अगर मैं 80 की जगह यहाँ पे सपोज करो कि मैंने 443 कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे 80 की जगह 443 हो जाएगा, और अगेन आपका आपका मैच होगा, राइट। तो आप पहले फ्रेम को समझो कि जो फ्रेम मैं वायर चार्ट पे कैप्चर करूंगा उसको आप पहले दिमाग में विजुअलाइज करो, तब आपको क्लैरिटी आएगी। जब भी आप एसी लिखते हो तो राउटर पे सपोज करो कि एक बंदा है जो यहाँ बैठा हुआ है, और वो देखता है कि अच्छा ये पैकेट आया, मेरे इंटरफेस पे एसीएल कॉल है, क्या वो एसीएल से मैच कर रहा है? यस, मैच कर रहा है, बैकअप पाथ पे डालो। मैच नहीं कर रहा है तो प्राइमरी पाथ पे डालो। एक चीज जो मैं भूल गया हूँ, इन शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे आपको आईपी एचटीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कौन से राउटर पे? इस राउटर पे, राइट। तब आपका पोर्ट 80 पे लिसन होगा, और आईपी एचटीटीपीएस सर्वर डालना पड़ेगा, तब आपका पोर्ट 443 चलेगा। तो ये दो कमांड मिसिंग है। आप पूरा वीडियो को देखो, समझो, प्रैक्टिकल करो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट पे पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में। और मेरा नाम अभिषेक आनंद है, और मैं ऐसे ही वीडियोस कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर वीक। मेरा तो मन करता है डेली 10 वीडियो डालूं, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आराम से जो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करोगे, और मेरा कोशिश ये है कि बेसिक चीज सिखाऊं, सीसीएनए लेवल पे, सीसीएनपी लेवल पे, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू। बाय।